हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या भगवान सबकी रक्षा करते हैं? नहीं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं पर दुष्टों का विनाश करते हैं। इसका प्रमाण हम राक्षस हिरण्यकश्यप के जीवन से समझ सकते हैं। भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके अमरता का वरदान पाना चाहा। तो आइए देखें क्या होता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 उद्धव दैत्यराज, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से को प्रसन्न हुआ हूँ। हे ब्रह्मदेव, मैं दैत्यराज हिरण्यकश्यप आपको प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद मांगो दैत्यराज, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे दैत्यराज, अमरता का वरदान? ये वरदान मुझे देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री हरि नारायण को है। नारायण नारायण नारायण, जो मेरा परम शत्रु है। अगर ये वरदान नहीं तो कोई दूसरा वरदान ही सही। बोलो वत्स। हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके द्वारा उत्पन्न हुए किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु न हो सके। ना तो मेरी मृत्यु घर के अंदर हो, ना घर के बाहर। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, और ना ही कोई मनुष्य मुझे मार सके, और ना कोई पशु। और वर्ष के 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो सके। ये वरदान आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, किंतु तुम्हारे जैसी घोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। तथास्तु। आखिरकार मैं अमर हो ही गया। हे विष्णु, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई अंतर नहीं। अब इस सारे संसार का भगवान मैं हूँ। सर्वत्र एक ही गुणगान, हिरण्यकश्यप भी भगवान। अब चारों दिशाओं में मेरी ही जय जयकार होगी। हर हर हिरण्यकश्यपु। जय जय हिरण्यकश्यपु। एक दुष्ट के घर पे जन्मा हरि का भक्त महान। उसने माँ के गर्भ में ही नारद मुनि से लिया भक्ति का ज्ञान। भले ही हिरण्यकश्यपु पापी था, पर उसकी पत्नी संतों की सेवा संगति में थी, और उसी संतों के ज्ञान और नाम का प्रभाव माता कयाधु के गर्भ में उनके पुत्र प्रहलाद पे हुआ। इसको कहते हैं गर्भ संस्कार। तो आइए इसकी एक झलक देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चलो पुत्र प्रहलाद, तुम्हें पिताश्री बुला रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। अरे पुत्र प्रहलाद, तुम कैसे हो? बहुत वर्षों के बाद तुम्हें देखकर मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है। श्री हरि की असीम कृपा से मैं ठीक हूँ पिताश्री। श्री हरि?
अरे प्रहलाद, तुम्हें पता है कि भगवान कौन है? जी पिताश्री, श्री नारायण। अरे पुत्र प्रहलाद, नारायण भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूँ। हर व्यक्ति मेरा ही नाम जपता है, जय हिरण्यकश्यप, जय हिरण्यकश्यप। नहीं पिताश्री, भगवान तो एकमात्र श्री नारायण है, जिनकी शरण में जाने मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है। पुत्र प्रहलाद, तुम अभी मासूम बालक हो, नारायण कोई भगवान नहीं है। नारायण तो हमारा परम शत्रु है, तुझे गुरुकुल में शिक्षा लेने की जरूरत है। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र प्रहलाद, ये हमारे कुलगुरु हैं। प्रणाम गुरुदेव। आप इसे असुर संस्कृति और असुर विद्या की शिक्षा दीजिए। जैसा आप कहे दैत्यराज। आओ प्रहलाद, गुरुकुल में हम तुम्हें सबसे पहले भगवान के दर्शन करवाते हैं। अरे ये तो मेरे पिताश्री हैं। हाँ, यही तो हमारे भगवान है। हमारे भगवान को प्रणाम कीजिए राजकुमार। मैं सदा पिताश्री को आदर से प्रणाम करता हूँ, पर ईश्वर समझकर नहीं। आपको पता है भगवान कौन है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। सब जीवों का नाथ मात्र एक ही है, भगवान विष्णु। सच्चे ईश्वर की आपको अभी तक पहचान नहीं है। इन बालकों के साथ तुम रहो, सब धीरे धीरे सीख जाओगे। हे राजकुमार, हिरण्यकश्यप हमारे भगवान नहीं है, तो भगवान कौन है? ईश्वर भगवान मात्र एक ही है। कौन है वो? वही है जिसने सूर्य, चंद्र और तारों को बनाया है, जिसने दिन और रात बनाई है, जिसे समुद्र, नदी और पहाड़ बनाए, जिसने मुझे, तुझे और सारे संसार को बनाया है। वही तो है सर्वशक्तिमान, वही जो सब कुछ कर सकते हैं, वही भगवान विष्णु। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण, सब भगवान का नाम है, सब ताली बजाइए। नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता, कर निर्भय जगत्राता, सुनिला पापी नैया तारी तारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। राजकुमार, ये सब क्या कर रहे हो? राजकुमार, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें राजभवन में बुला रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। गुरुकुल में क्या सीखा पुत्र? पिताश्री, उनसे क्या सीखूं? उनको तो पता ही नहीं भगवान कौन है। तो भगवान कौन है पुत्र? अरे पिताश्री, आपको भी नहीं पता कि भगवान कौन है?
वास करते हैं। शेषनाग जिनकी शैया है, उनका नाम भगवान श्री विष्णु है। विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसी विष भरी शिक्षा तुम्हें किसने दी पुत्र? इसे यहाँ से ले जाओ, इस कुल के कलंक को मार के मिटा दो। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बार न बाका कर सके जो जग वेरी हो। क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया? हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े पागल हाथियों से प्रहलाद को कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पहाड़ों की चोटियों से नीचे गिराया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवाया, विष पिलाया, परंतु इनमें से कोई भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। जाको गोपाल को कौन मारे? अभी हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद को मारने के लिए एक ही रास्ता बचा था, वो था उसकी बहन होलिका, जिसको ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त। प्रणाम भ्राताश्री, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या करूं बहन होलिका, जिस पुत्र को मैं असुर कुल का सम्राट बनाना चाहता हूँ, वही कुल का कलंक निकला। उस कलंक को मैंने मिटाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसका विनाश नहीं कर पाया। चिंतित ना हो भ्राताश्री, आपकी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। वो कैसे बहना? भ्राताश्री, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं प्रहलाद को अपने गोद में बिठा के अपनी कुंड में बैठ जाऊंगी। वरदान के कारण अग्नि मुझे कुछ नहीं कर सकती, पर प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। वाह बहना, तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। प्रहलाद, प्रहलाद, अभी के अभी होलिका की गोद में बैठ जाओ, अभी के अभी। प्रहलाद, मेरी गोदी में बैठ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? कैसी जलन हो रही है? बचाओ बचाओ भद्राश्री, बचाओ, अपनी से मैं जल रही हूँ। प्रहलाद की विष्णु ने मुझे भस्म कर दिया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ले जाओ इसे, फेंक दो किसी समुद्र में। होलिका! जिनके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, उन श्री नारायण के दर्शन की कामना, और मैं असुर कुल में जन्मा एक तुच्छ बालक बना कैसे तेरे प्रभु के दर्शन करूं? हे नाथ, मैं क्या करूं? तुम्हारे सिवा मेरा दूसरा और कोई भी तो नहीं। मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। मेरा कोई सहारा नहीं, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तुमने बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं? मेरे समक्ष भगवान नहीं, दास। तुम्हारे जैसे भक्तों का मैं दास हूँ। प्रभु, आप भगवान हैं। स्वयं को मेरा दास बताकर मुझे लज्जित ना करें। बोलो प्रहलाद, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? हे नाथ, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं आप
आपसे एक क्षण भी दूर न रहूं। ऐसा ही होगा प्रहलाद, इसी पल से और इसी क्षण से तुम हर जगह, हर वस्तु और हर जीव में मुझे ही पाओगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने गोविंद माधव जय जय, प्राण प्रिय अब मैं तेरा, तेरा नाम पुकारा हुआ उजियारा, जीवन अब मेरा कण कण में पाया, हृदय से बुलाया नाम जप तेरा। भगवते वासुदेवाय नमः। हे नीच अधर्मी, तू फिर से बच गया। मेरे भाई हिरणाक्ष को मारने वाला हत्यारा मेरा परम शत्रु है। इस डरपोक विष्णु को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस जगत के पिता नारायण के लिए ऐसे अपशब्द न कहें। प्रहलाद, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम अगर बचना चाहते हो तो अपने विष्णु को छोड़ दो। पिताश्री, भगवान विष्णु मुझे इस तरह आकर्षित करते हैं कि जैसे चुंबक लोहे को करता है। इस आकर्षण पर मेरा कोई वश नहीं है। मैं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ सकता पिताश्री। तो मैं तुम्हारे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि अब वो तुझे बचा सकता है तो बचाए। देखता हूँ तेरा विष्णु तेरे लिए क्या करता है। अगर आज वो नहीं आया तो तेरा सर धड़ से अलग करके फेंक दूंगा। बताओ, तेरा विष्णु कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मेरा विष्णु तो हर तन तन में है, हर जगह पर है। अच्छा, तो तेरा विष्णु हर कण कण में है, हर जगह पर है। तो क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? जी पिताश्री, इस कमरे में भी मेरा विष्णु है। मेरा काल क्यों नहीं हो सकता दुष्ट? तू अपने अंत पर याद कर, अब मैं आ गया हूँ। धमकी तभी देते हैं विष्णु जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य हो। जिस तरह मैंने तेरे भाई हिरणाक्ष का अंत किया था, वैसे ही तेरा अंत भी मेरे हाथों से निश्चित है। अब युद्ध आरंभ होगा। तो फिर देर किस बात की? उठाओ अपना शस्त्र और आक्रमण करो। विष्णु
प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन जिंदगी के गर्जना से भस्म हुए धूर्त सा से होगा सर अलग टुकड़े होंगे आदरियों के हरी हुए वो कृत्य हरी हुए विष्णु, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। तू कब समझेगा मूर्ख कि मैं ही सभी का पिता हूँ, स्वयं ब्रह्मदेव भी मैं ही है, त्रिलोक का नाथ हूँ, जगत का पिता मैं हूँ, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार रुक्षा मनुष्य। बताओ मूर्ख, तेरा वरदान। न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर। दुष्ट, न तू घर के अंदर है, न बाहर, तू अभी घर की छत पर है। मूर्ख, न अभी दिन है, न अभी रात, अभी संध्या काल है। न तू धरती पर है, न तू आकाश में, तू मेरी जंगलों पर है। सुनो विष्णु, 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सुनो दुष्ट, ये मेरा 13वां महीना पुरुषोत्तम मास है। दुष्ट, ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, न शस्त्र से। मेरे नाखूनों को देख, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। ये न सजीव है, न निर्जीव है। सबसे प्रबल शस्त्र रचक आज से पहले भगवान श्री विष्णु का ऐसा भयंकर स्वरूप कभी नहीं देखा। इनसे सारा देवलोक, भूलोक और सारा ब्रह्मांड कांप रहा है। शांत हो जाइए प्रभु, अगर आपका क्रोध शांत न हुआ तो प्रलय आ जाएगा, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु शांत हो जाओ। आप शांत हो जाओ प्रभु। आपके क्रोध को देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए हैं। चलो भक्त प्रहलाद, तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। शांत हो जाइए प्रभु, आपका उग्र स्वरूप देखकर सभी बहुत भयभीत हो रहे हैं। प्रहलाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तू मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। प्रभु, मेरे पिता ने आपसे शत्रुता करके बहुत बड़ा अपराध किया है। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे पिता को क्षमा कर दें। पुत्र प्रहलाद, मेरे स्पर्श मात्र से तुम्हारे पिता पाप मुक्त हो गए हैं। पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने तुम्हारे पिता को क्षमा कर दिया है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण मात्र तेरे पिता को ही नहीं, तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों को मैंने ला दिया है। पुत्र प्रहलाद, सभी भक्तों में से तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाओगे।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय तब कर ज्ञान वाले नाका अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता हरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्णा।